हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं यहाँ अपना रोज़ की तरह अब सिप करके पानी पी रही हूँ। ये पानी गर्म है जो 2 गिलास रोज़ाना मैं पीती हूँ सुबह खाली पेट। इससे क्या होता है कि मेरा जो बॉडी में गैस वगैरह रहता है वो भी निकल जाता है, साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी करता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रखता है, जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेटाबॉलिज्म को हाई रखना। तो गर्मी भी आने लगी है, इसलिए पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। जो 3 से 4 लीटर करते थे और उसको 4 से 5 लीटर कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय बॉडी में पानी की कमी हो जाती है गर्मी के कारण। और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जितना उससे भी हमारा बॉडी से पानी निकलता जाता है, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। आप रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। आपको पानी हमेशा घर का नॉर्मल पानी ही, रूम टेम्परेचर वाला ही पीना चाहिए। फ्रिज वाला पानी पीने से बॉडी में पीएच लेवल कम हो जाता है, जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आप नॉर्मल वाटर पानी पीजिए। यह मेरा रोज़ डेली की तरह 10 मिनट वार्म अप हो रहा है, फिर 30 मिनट्स में एक्सरसाइज करूँगी। वार्म अप के लिए आप 10 मिनट ज़रूर निकालिए, इससे बॉडी में हीट जनरेट होता है और बॉडी का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। अगर हम केवल सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं तो उतना इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पर नहीं होता। अगर 10 मिनट के लिए वार्म अप कर दे तो और फिर 30 मिनट अपना एक्सरसाइज करते हैं तो इससे दुगना आपका तेज़ी से वज़न कम होगा, साथ ही साथ आपका बेली फैट भी बहुत तेज़ी से कम होगा। ये एक्सरसाइज मैंने आज ख़ास तौर से साइड बेली फैट के लिए डिज़ाइन किया है। जिन लोगों को साइड का फैट रिड्यूस करना है या अपने कमर की चर्बी को कम करना है, अपने कमर के इंचेस को कम करना है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा होता है। ये एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस करने के साथ साथ आपका साइड का फैट बहुत तेज़ी से कम करता है, जो आपको स्मॉल वेस्ट देगा। अगर आप रोज़ाना इस एक्सरसाइज को 30 मिनट कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। मैं इस एक्सरसाइज को रोज़ाना करती हूँ। हर एक्सरसाइज को मैं बदल बदल के करती हूँ ताकि बॉडी एग्जॉर्ब न कर सके। यानी कि अगर आप रोज़ाना एक ही टाइप का एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी उसी तरह अपने आप को बॉडी मेरा ढाल लेता है। बॉडी हमारी बहुत ही स्मार्ट होती है, उसको हर एक ही टाइप का एक्सरसाइज का प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमारा बॉडी का फैट जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए मैं बदल बदल के ही एक्सरसाइज को करती हूँ। 3 से 4 दिन के लिए मैं एक टाइप का एक्सरसाइज करती हूँ, फिर 3 से 4 दिन के लिए फिर दूसरा एक्सरसाइज को रिपीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा डिज़ाइन करती हूँ, फिर पहले वाला को फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, साथ ही साथ आपको आपके बॉडी को एक्सरसाइज की हैबिट नहीं होगी। रोज़ाना आपको कम से कम 30 मिनट वॉक भी करना चाहिए। मेरे पास वॉक करने का टाइम नहीं रहता, साथ ही साथ जगह भी नहीं है, तो मैं एक जगह पर ही थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ। यह बेस्ट ऑप्शन होता है अगर जिसके पास कम जगह है या वॉक करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है तो एक जगह पे आप 10 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका जो चेस्ट फैट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका जो चेस्ट फैट होता है या सैगी फैट होता है, ब्रेस्ट होता है, वो रिड्यूस होकर टाइट और टोन्ड हो जाए। इसलिए मैं रोज़ाना इस एक्सरसाइज को भी 5 मिनट ज़रूर करती हूँ। अभी तक मैंने 3 किलो तक वेट कम कर लिया है, बस और प्रयास कर रही हूँ। होली के बाद थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि होली का सीज़न है तो त्योहारों पर तो खाना पीना थोड़ा बनता ही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत खा भी पी लिया। क्योंकि होली साल भर में एक बार आता है। वेट लॉस तो मैं अगले हफ्ते में या अगले महीने में भी कर सकती हूँ। यहाँ मैंने दूध रख दिया है, थोड़ा किचन की भी सफाई कर रही हूँ, जो ज़रूरी होता है हाइजीन भी रखना किचन को। दूध खोलने के बाद मैं
आज दही जमाऊंगी क्योंकि सारे मेरे दही बड़े कम हो गए। बच्चों का डिमांड है फिर से दही बड़े जब बनाने का। तो यहाँ मैंने थोड़ा दूध खौला लिया है, दही को मैंने रखा है एक्स्ट्रा थोड़ा बचाकर, तो उसी को मैं इसमें डाल दूंगी। फिर से मेरा एक नया दही, फ्रेश दही तैयार हो जाएगा घर पर ही। आप दही को किस तरह जमाते हैं मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गाढ़ा दही कैसे बनता है। को वेट लॉस करना है तो अपने खाने पीने का टाइम एक निश्चित रूप से तय करना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस में खाने पीने का टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। सही समय पर खाएंगे, सही समय पर उठेंगे और सही समय पर सोएंगे तो इससे बॉडी में एक अलग सा चेंज आता है जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वेट लॉस के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना वेट लॉस करने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि जिससे हमारा वेट लॉस कम होने के बजाय बल्कि और उल्टा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो रात में नींद वगैरह कम आती है, जो एक मोटापा बढ़ने का एक ये भी कारण होता है। जब स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा तौर से मीठी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए मीठी चीज़ें ज़्यादा आपको आकर्षित करती है। इसलिए हम लोग मीठी चीज़ें को खाने पर ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो वेट लॉस को कम करने के लिए एक मेन रीज़न होता है। इससे भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक कूल फीलिंग लेकर और एक मोटिवेशनल थिंक रखकर ही वेट लॉस करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी ही होगा। जब आप एक शांत मन से एक्सरसाइज करेंगे और दिमाग पर स्ट्रेस नहीं रहेगा, सिर्फ आप अपने डाइट पर ही फोकस करेंगे और एक्सरसाइज पर, तो इससे आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। वेट लॉस के साथ साथ आपको खाने पीने का भी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है। शाम के 6 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है आपको वेट लॉस करने के लिए। आप 15 दिन के लिए अगर 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में आप डिनर करिए और अगले मॉर्निंग 8 या 9 बजे तक करिए। आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपके बॉडी में बहुत ही चेंजेस आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 15 दिन के लिए इस खाने पीने की प्रक्रिया को फॉलो करके देखिए। फिर आप कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ, आपके बताए हुए इस सुझाव से मेरे बॉडी में बहुत चेंजेस हुआ है और बहुत ज़्यादा मैंने वेट लॉस को किया है। यकीन नहीं होता, सिर्फ 15 दिन के लिए ही करके देखिए तो आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स मिलेगा, आप हल्का फील करेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपको जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि 6 और 7 के बीच में अगर आप खाना खा लेते हैं तो इससे आपका पूरा बॉडी में जो खाना जाता है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है और आपके वेट लॉस दोनों होता है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि खाने को चबा चबा कर भी खाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी में सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो अच्छी तरह से वो खाना डाइजेस्ट होकर सारे बॉडी के जो अंगों तक उसको प्रोवाइड करता है और सारे न्यूट्रिशंस को देता है, क्योंकि खाने को हमेशा चबा चबा कर ही खाना चाहिए। भी आप खाना खाएं तो अपने खाने को छोटी थाली या छोटी प्लेट का ही सिलेक्शन करें। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपका जो प्लेट है भरा भरा सा लगेगा और मन को भी रिलैक्स मिलेगा कि मैंने ढेर सारा खाना खाया है। यहाँ मैंने दही के लिए दूध को ठंडा कर लिया है, बस इसमें अब मैं दही डालकर अपने दही बड़े के लिए दही जमा रही हूँ। होली पे मैंने दही बड़े बनाए थे। मैंने एक दिन पहले ही अपने दही बड़े बना लिए थे। बच्चों का छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए बच्चों ने बहुत जल्दी इस दही बड़े को फिनिश कर लिया। मेरे बच्चों को दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों का डिमांड था मम्मी फिर से दही बड़े बनाइए, तो मैंने फिर से एक बार फिर दही बड़े बनाना शुरू कर दिया है। बस मेरा दूध ठंडा हो गया है और इसमें मैं दही को डालकर ढक कर रख दूँगी। एक अच्छा सा दही जम जाता है। आपने होली पे क्या क्या बनाया था
प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइए। आप लोग मेरी ब्लॉग से अटैचमेंट नहीं लेते हैं और ना ही कमेंट करके बताते हैं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोग एक फैमिली की तरह है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और मुझे सुझाव भी दिया करिए कि आप ऐसा ऐसा करिए। मैं उसी टाइप का ही ब्लॉग और बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे अटैचमेंट रहिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करेंगे। एक अपना सा फील होता है कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं और मेरी बातों को केयर करते हैं। आप जितने भी सुझाव देंगे मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। आपके बताए हुए बातों को भी मैं फॉलो करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे ब्लॉग में जो भी कमी है मुझसे शेयर किया करिए। साथ ही साथ मैं उसी टाइप का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग